कार फाइनेंसिंग के लिए 30 लाख से ज़्यादा ना हो। अब होता ये है ना कि आपने एक बैंक से ले ली है गाड़ी, आपने दूसरे भी बैंक से कर्ज ले लिया है, तो वो जो मजमूई आपका कर्ज है वो 30 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा स्टेट बैंक ने ये इकदाम किया है कि गाड़ियों पर जो डाउन पेमेंट थी वो 15% थी, उसको बढ़ा के 30% कर दिया है। अच्छा, ये तमाम इकदाम करने से स्टेट बैंक को अब ये होगा कि जो गाड़ियों की फाइनेंसिंग के लिए एक हीट लगी हुई थी, दौड़ लगी हुई थी, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। इस तमाम सूरत हाल का मकसद ये है कि रुपए की कदर जो कि 169 रुपए तक पहुंच चुकी है, उसको किसी हद तक यही मुस्तहकम किया जाए या किसी हद तक कम किया जाए। दूसरा ये है कि जो ज़र मुबादला हम तेज़ी से लग्जरी गाड़ियों पर डाल रहे हैं, वो जो है हमारा बच सके। मगर स्टेट बैंक ने इसके साथ चंद रियायत भी दी है, यानी ये जो तमाम तर शराइत का इतलाक़ है, एक तो 1000 सीसी और उससे ऊपर की गाड़ियों पर होगा, 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर होगा। इन शराइत का इतलाक़ 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर नहीं होगा। एक तो ये है कि यानी जो छोटे सारिफ हैं, जो अपने आप को मोटरसाइकिल से गाड़ी पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए सहूलत दी गई है। दूसरी अहम बात ये है कि इसका जो इतलाक़ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी नहीं होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रही हैं उस पर भी नहीं होगा। तीसरी अहम बात यह है कि रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए जो गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं या फाइनेंस कराई जा रही हैं, इस पर इन शराइत का इतलाक़ नहीं होगा। रोशन डिजिटल अकाउंट पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम ऑलरेडी रोशन डिजिटल अकाउंट में बाहर से ज़र मुबादला ले रहे हैं, तो भाई उसका इतलाक़, उस पर तो हमें फ़ायदा होगा कि अगर वो लोग पाकिस्तानी रुपए में कर्ज लेते हैं और उसकी एक साथ जो हैं फ़ॉरेन करेंसी में अदा करते हैं, तो हमारे लिए तो वारे नहीं आ रहे हैं, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आज आपको गोशगुजार करना थी। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल तजिया विद राजा कामरान को सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जो सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने के लिए हाजिर हैं। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तजिया राजा कामरान के साथ। ये क्या हो रहा है कि रुपए की कदर संभलने में ही नहीं आ रही है। दिन ब दिन रुपया गिरता चला जा रहा है और डॉलर ऊंचा होता चला जा रहा है। मैं ये बात नहीं दोहराऊंगा कि वज़ीर आज़म मौजूदा इमरान खान कहते थे कि जब रुपए की कदर गिरे तो वज़ीर आज़म को क्या समझना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये बिल्कुल इकॉनमी के डायनेमिक्स हैं जिसको अभी हम फेस कर रहे हैं। डॉलर के महंगा होने और रुपए के सस्ता होने से जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो बुरी तरीके से मुतासिर होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा मसला है वो डॉलर की अर्निंग है। पाकिस्तान की मईशत में अगर ये मसला हल हो जाए, हमारी डॉलर की अर्निंग हमारे डॉलर के खर्चे से बढ़ जाए तो हमारी मईशत को कोई मसला नहीं है। हम जब भी IMF के पास जाते हैं तो भाई लोकल करेंसी में थोड़ी कर्ज लेते हैं, हम तो डॉलर में कर्जा लेते हैं, SDR में कर्जा लेते हैं। हमें यूरो चाहिए होता है, हमें दीगर करेंसी चाहिए होती है ताकि हम अपने रिजर्व को बिल्डअप करें। दुनिया में जहाँ जिस किसी को भी ज़रूरत पड़े हम अपने रिजर्व को इस्तेमाल करें और वहाँ से चीज़ इम्पोर्ट कर सकें। अभी हो ये रहा है कि पाकिस्तान के जो मुबादला ज़खायर हैं वो बहुत अच्छी सतह पर हैं, हमारी 3 महीने की इंपोर्ट के मसावी हैं। मगर इसके बावजूद जो हमारी मईशत खुली है और तेज़ी से इंपोर्ट्स हो रही हैं, तो इंपोर्ट्स की वजह से जो हमारा अदायगियों का तवाज़ुन है वो शदीद ख़राब हो गया है। इसको ठीक करने के लिए स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता हफ्ते कुछ इक़दाम किए थे जिनका मैंने जिक्र किया था, जैसे नकद लोन और गाड़ियों की जो लोन जो था उसमें शराइत को सख्त कर दिया गया था। इसके अलावा अब जो स्टेट बैंक ने इसके बाद एक इक़दाम उठाया कि कुछ जो टैरिफ लाइंस थी, कुछ ऐसी अशिया थी जो हमारी एसेंशियल नहीं है, जो हमारी ज़रूरत में नहीं आती हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल की नहीं है और वो पुरतायुश अशिया में करीब करीब आती हैं, तो उन पर स्टेट बैंक ने 100% कैश मार्जिन लागू कर दिया था। 100% कैश मार्जिन का मतलब ये है कि अगर आपने वो चीज़ ख़रीदनी है तो आपको उसके लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको 100% रकम जमा करवानी होगी, जिसके बाद उसके एवज़ आप वो चीज़ इंपोर्ट कर सकेंगे, उसके एवज़ डॉलर ले सकेंगे। इस तरह से जो क्रेडिट की फैसिलिटी थी इंपोर्ट पर वो तकरीबन 400 अशिया के लिए कम कर दी गई है। तो एक बड़ा चीज़ स्पेक्ट्रम जो है उसको कम किया गया है, मगर इससे भी रुपए की कदर नहीं संभली। अब स्टेट बैंक ने एक और इक़दाम उठाया है। स्टेट बैंक ने पाबंदी लगा दी कि जो भी बंदा पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाएगा उसकी डॉलर ले जाने की ज़्यादा से ज़्यादा जो गुंजाइश है वो $1000 फ़ी बंदा फ़ी ट्रिप है। अच्छा, इसके अलावा वो इसी पर बस नहीं हुए हैं, हो सकता है मैं सुबह जाऊं, शाम को जाऊं, फिर सुबह चला जाऊं, फिर शाम को जाऊं। तो स्टेट बैंक ने इसको भी कर्ब किया है। तो कहा है कि एक साल में एक फ़र्द $6000 तक अफगानिस्तान ले जा सकता है। यानी अगर आप हर दफ़ा $1000 ले जा रही हैं तो आप 6 ट्रिप अफगानिस्तान के कर सकते हैं। $500 ले जा रहे हैं तो आप 12 ट्रिप कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक छोटी सी बात स्टेट बैंक ने की है, मगर इसके बड़े दूरस्थ नताइज हो सकता है बरामद हो। स्टेट बैंक इसको तवक्को कर रहा है। एक तो अफगानिस्तान के लिए डॉलर ले जाने की शर्त स्टेट बैंक ने आयद कर दी है। इसके अलावा $500 से ज़्यादा अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो आपको बायोमेट्रिक तस्दीक अपनी तस्दीक करवानी होगी कि आप बायोमेट्रिकली कि आप वही शख्स हैं। अब ये नहीं हो सकता कि मैं किसी का भी शनाख्ती कार्ड लेकर जाऊँ और डॉलर ख़रीद कर ले आऊँ। आपको वहाँ पर मौजूद होना होगा $500 या इससे ज़्यादा डॉलर की ख़रीदारी के लिए। इसके अलावा स्टेट बैंक ने एक और शर्त आयद की है कि $10,000 अगर आपने मुल्क से बाहर भेजने हैं या आपने उसको फ़रोख्त करना है मुल्क के अंदर, दोनों सूरतों में आपको जो ट्रांजैक्शन है वो वाया बैंक करनी पड़ेगी। होगा ये कि आप पहले अगर आपने मुल्क से बाहर $10,000 भेजने हैं तो उसके मसावी जो रकम है वो आप मुतालिका एक्सचेंज कंपनी को क्रॉस चेक काट के देंगे। एक्सचेंज कंपनी वो अब पैसे अपने चेक जो है अपने अकाउंट में जमा करेगी। वो चेक जो है मुतालिका बैंक में जाएगा, वो वहाँ से पैसे फिर क्रेडिट होंगे। तकरीबन 2-3 दिन का ये प्रोसेस स्टेट बैंक ने और बढ़ा दिया है। तो ये 3-4 इक़दाम किए हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ने कहा है कि भाई अगर कोई बड़ी अदायगियाँ हैं, बैंकों को इस बात की हिदायत कर दी है कि अगर बड़ी अदायगियाँ हैं तो उसके लिए पहले स्टेट बैंक को बता दिया जाए। जो बलून होती हैं, जैसे अगर कोई आपका डीजल का शिप आ रहा है, उसकी एक बड़ी अदायगी होती है। इस वक्त जिस दिन ये शिप आता है और उसकी अदायगी होनी होती है तो बड़ा अफरा तफरी होती है इंटर बैंक मार्केट में। तो कहा जी हमें तकरीबन हफ्ता पहले, 5 दिन पहले ये बताएं कि आपने बड़ी अदायगी करनी है। इससे पहले ये 3 दिन थी। अच्छा, ये तमाम सूरत हाल के साथ साथ रुपए की कदर को कंट्रोल करने के लिए FIA और कस्टम्स भी अब मैदान में उतर आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक एक्सचेंज कंपनी पर छापा मारा, ख़बरें चलवाई, रुपए की कदर
اور اتار چڑھاؤ اور سٹے بازی ہر چیز قسم کی خبر چل گئی. ان صاحب کو لے جا کر ایکسچینج کمپنی کے مالک کو یہ تاثر دیا گیا کہ گرفتار کر لیا گیا ہے. تھوڑی دیر بعد پتہ لگا کہ وہ ایکسچینج کمپنی کے مالک صاحب چھوٹ گئے ہیں. اسی طرح سے اب مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہنڈی حوالہ اور اس کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن ایف آئی اے کر رہی ہے. ایف آئی اے کے ساتھ ساتھ کسٹمز نے بھی جو ہے اسمگلنگ اور اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو جو ہے شروع کر دی ہے اور کچھ جگہوں سے جو ہے اس نے غیر قانونی چیزیں ضبط کرنے کا دعویٰ کیا ہے. تو مجموعی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت، اسٹیٹ بینک، ایف آئی اے، کسٹمز سب مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں روپے کی قدر جو ہے وہ مستحکم ہو اور وہ زیادہ نہ بڑھے، تاکہ پاکستان پر جو دباؤ پڑ رہا ہے روپے کی قدر کم ہونے سے وہ نہ پڑے. مئی سے لے کر اب تک جو ہے روپے کی قدر میں بہت گراوٹ ہوئی ہے. ڈالر مہنگا ہوا ہے، روپیہ نیچے گیا ہے اور تقریباً 18 روپے 72 پیسے کا فرق آ چکا ہے مئی سے لے کر اب اکتوبر تک. اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روپے کی قدر گرنا کم نہیں ہوگی. اس کی بڑی وجہ جو ہے عالمی کوموڈٹی مارکیٹس میں اس وقت ایک بھونچال آیا ہوا ہے. دنیا بھر میں روئی مہنگی ہو گئی ہے، اسکریپ مہنگا ہو گیا ہے، پام آئل مہنگا ہو گیا ہے جس کو ہم خوردنی تیل ہے، گندم مہنگی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو ایندھن مہنگا ہوا ہے وہ تو اللہ اللہ ہے. اس وقت آگ لگی ہوئی ہے جو انرجی مارکیٹ ہے دنیا بھر کی. اب دنیا میں انرجی پاورٹی کی ایک نئی اصطلاح آ رہی ہے اور جیسے جیسے سرد موسم یورپ میں آ رہا ہے اور سرد علاقوں میں آ رہا ہے وہاں پہ ایندھن کی طلب بڑھ رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایندھن کی قیمتیں ہوش ربا بڑھ رہی ہیں اور بہت زیادہ سخت تصور کیا جا رہا ہے کہ آنے والا موسم ہوگا. اس حوالے سے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آگاہ کریں گے کہ اس وقت جو دنیا بھر میں ایندھن کی قیمتوں کی صورتحال ہے وہ کیا ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل تجزیہ ود راجہ کامران کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر دیے ہوئے نمبر پر آپ چھوٹا سا پیغام ہمیں ارسال کریں، آپ ہمیں اپنی آڈیو میسج بھیجیں، آپ اپنی مختصر ویڈیو بھیجیں، آپ ہم سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ہم اس کا جواب دیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ بزنس کی اچھی خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ rajakamran.com پر جائیں. وہاں پر آپ کو بزنس کے حوالے سے، اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے اچھی خبریں پڑھنے کو ملیں گی. ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.